अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ड एक्सरसाइज 3.4 लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, शो ये करना है कि इन दो टर्म्स की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इस पूरे के इक्वल है। ये एक प्रूफ है। इस प्रूफ को करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए कहें तो फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स होना चाहिए और सेकंड फंक्शन ई की पावर ए एक्स होना चाहिए, जैसा कि आइलेट रूल कहता है। लेकिन इस प्रूफ को करने के लिए याद कर लीजिए कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा। तो आपको ई की पावर ए एक्स फर्स्ट फंक्शन है और साइन बी एक्स आपका सेकंड फंक्शन है। तो अगर हम इन दो फंक्शंस के ऊपर बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो देखिए आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है, सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज साइन बी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ ई की पावर ए एक्स ब्रैकेट क्लोज और इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए डी एक्स। और पहले ही हम इसको आई लेट कर लेते हैं ताकि हम बाद में जब इसको देखें आई तो हम ईजिली पुट कर दें वही टर्म। स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेट करेंगे साइन बी एक्स को और डिफ्रेंशिएट करेंगे ई की पावर ए एक्स को। ई की पावर ए एक्स स्टूडेंट्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन होगी माइनस को साइन बी एक्स और एंगल में डेरिवेटिव बी एक्स का बी डिवाइड कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स माइनस को साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ और साथ में ए एक्स का डेरिवेटिव ए आगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज और साथ में डी एक्स। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ई की पावर ए एक्स को साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ए और बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे। इंटीग्रेशन में बच रहा होगा स्टूडेंट्स ई की पावर ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स और साथ में डी एक्स। स्टूडेंट्स, दोबारा यहाँ पे हम बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं और फर्स्ट फंक्शन सिमिलरली प्रूफ करने के लिए ई की पावर ए एक्स रखेंगे और सेकंड फंक्शन हम कोसाइन बी एक्स रखेंगे। ई की पावर ए एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कोसाइन बी एक्स इज द सेकंड फंक्शन। यहाँ पे अब हम बाय पार्ट्स लगा देते हैं, आगे कर लें। माइनस ई की पावर ए एक्स कोसाइन बी एक्स ओवर में बी प्लस ए बाय बी ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बाय पार्ट्स इन दो टर्म्स पे लगाएंगे। ई की पावर ए एक्स एज इट इज स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स ब्रैकेट डी एक्स और ये वाली ब्रैकेट। प्लीज स्टूडेंट्स, ये मैंने बाय पार्ट्स अप्लाई किया है अगेन इस वाली टर्म के ऊपर। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कॉस बी एक्स को और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ओवरऑल अभी तक सिचुएशन है वो ये है कि आई अभी तक वापस नहीं आया। जो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है वो अभी तक वापस नहीं आया। आई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर ए एक्स इंटू में को साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस ए बाय बी ई की पावर ए एक्स। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है साइन बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव बी डिवाइड कर दिया माइनस इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी ई की पावर ए एक्स इंटू में ए कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट साइन बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव एंगल का नीचे डिवाइड किया बी, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई किया ए। ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। इधर स्टूडेंट्स हम ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो वो यहाँ भी होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा a बाय बी। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस ई की पावर ए एक्स इंटू में कोसाइन बी एक्स
डिवाइडेड बाय बी प्लस में ए ओवर बी स्केयर, बी और बी स्केयर, ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स। ये ए बाई बी स्टूडेंट्स माइनस के साथ ए बाई बी से मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर बी स्केयर इंटीग्रेशन में ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स नोट कीजिए आप, आई वाली टर्म वापस आई और वो माइनस ए स्केयर बी स्केयर के बाद सेम टर्म है जो कि रिपीट हो गई है। अब हम दोबारा तो बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, मतलब ये प्रोसीजर दोबारा तो रिपीट नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या कह देंगे, आई। और ये अगर आई है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम जो फाइंड कर रहे हैं वो भी आई है, कोसाइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस ए बाय बी स्केयर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर बी स्केयर, और पूरे इंटीग्रल को आप आई कह दें। स्टूडेंट्स जब ये टर्म आप मूव करेंगे अपनी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे तो वो आके प्लस हो जाएगी, कह सकता हूँ आई प्लस ए स्केयर बी स्केयर आई माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस में ए बाय बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये स्केयर है। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम कर लिया आपने, बी स्केयर प्लस ए स्केयर आई कॉमन आ जाएगा, बाकी बच रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, नीचे डिनोमिनेटर में बी स्केयर बच रहा है। इसका स्टूडेंट्स अगर आप एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में बी स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा बी ई की पावर ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स। स्टूडेंट्स नोट करें ये बी स्केयर से कैंसिल, और ये जो टर्म है ए स्केयर प्लस बी स्केयर वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। मीन्स कह सकते हैं कि जो आई की वैल्यू है हमारे पास है 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ब्रैकेट में इस प्लस वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। और साथ में अगर आप प्लस सी भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट यहीं पे सॉल्व हो गया था, तो यहाँ आप प्लस सी भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन टू में ये टर्म आती है, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हो सकी, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। आइए आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, आई इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन टू में ये टर्म प्लस सी। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप देखें तो e की पावर ए एक्स कॉमन है, इस e की पावर ए एक्स को दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल दीजिए। i इक्वल्स टू e की पावर ए एक्स ओवर में ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी को साइन बी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स आगे एक सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। सब्स्टिट्यूट देखिए क्या करना है, लेट करना है आपको a इक्वल्स टू आर को साइन थीटा एंड b इक्वल्स टू आर साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हम आर कॉस थीटा सेट करने जा रहे हैं और यहाँ आर साइन थीटा सेट करने जा रहे हैं। हमें आर और थीटा की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि हमारे प्रूफ में आर और थीटा की वैल्यूज़ नहीं हैं। तो अगर हमारे प्रूफ में आर और थीटा की वैल्यूज़ नहीं है तो हम फाइंड करेंगे और फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे, नतीजे में हमारे पास थीटा और आर यहाँ से एलिमिनेट होगा और तब जाके प्रूफ कर पाएंगे। तो हम ये करते हैं स्टूडेंट्स, इन दो इक्वेशंस को स्केयर करके पहले तो ऐड करते हैं। अगर मैं इसका स्केयर करूं तो देखिए ए स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर कोसाइन स्केयर थीटा। अगर मैं इसका स्केयर करूं तो बी स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। देखिए आर स्केयर इंटू में कोसाइन स्केयर थीटा प्लस में आर स्केयर इंटू में साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ से स्टूडेंट्स आर स्केयर कॉमन निकाल लीजिए, आर स्केयर कॉमन आएगा, बाकी बच रहा है कोसाइन स्केयर प्लस साइन स्केयर। जानते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी है इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ से स्टूडेंट्स आर की वैल्यू निकलेगी स्केयर रूट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमारे पास आर की वैल्यू मिल गई जो कि हमें चाहिए।
दूसरी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स थीटा, और थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। हम डिवाइड करने जा रहे हैं। आप देखिए आर साइन थीटा इक्वस टू में बी, डिवाइड करता हूँ इसको आर को साइन थीटा से डिवाइडेड बाय ए। आप नोट कीजिए मैंने साइन थीटा वाली टर्म को ऊपर रखा है और कोसाइन थीटा वाली टर्म को नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे टेन थीटा बनाना है। आर से कैंसिल करूँगा, साइन थीटा और कोसाइन थीटा इक्वस टू टेंजेंट थीटा लिख सकता हूँ। टेंजेंट थीटा इक्वस टू बी बाय ए। स्टूडेंट्स यहाँ से थीटा निकालिए, टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। आप आर टेन भी लिख सकते हैं और बी बाय ए के साथ टेन इन्वर्स भी लिख सकते हैं। हमें आर भी मिल गया और हमें थीटा भी मिल गया, दोनों टर्म्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करने जाते हैं अपने इस एक्सप्रेशन में। ए की जगह सेट करूंगा आर कॉस थीटा और बी की जगह सेट करूंगा आर साइन थीटा। तो आई किसके इक्वल हुआ? ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में ए की जगह स्टूडेंट्स रखेंगे आर को साइन थीटा इनटू में साइन बी एक्स एज इट इज़ माइनस बी की जगह रखूँगा आर साइन थीटा और साथ में स्टूडेंट्स को साइन बी एक्स एज इट इज़ प्लस सी। मैंने वैल्यूज़ रखी हैं सिंपली ए की और बी की अपने इस एक्सप्रेशन में। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में आप देखें आर कॉमन है, ये देखिए ये और ये, आर को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप आर को बाहर कॉमन निकालते हैं तो इक्वस टू में ई की पावर ए एक्स इंटू में आर बचता है। डिनोमिनेटर में अभी उसी को ही बैठाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम। कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कॉस बी एक्स बच गया, माइनस साइन थीटा कॉस बी एक्स और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको आना चाहिए, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा लगा दीजिए। आई इक्वल्स टू ई की पावर में ए एक्स आर ओवर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल था, लिख दीजिए आर स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का, और अल्फा आपके पास थीटा है और बीटा आपके पास बी एक्स है। इसको आप बी एक्स माइनस थीटा कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। साइन बी एक्स माइनस थीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फार्मूला कंप्लीट। स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में आप देखिए ये आर इस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है ये वाली जो हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ बी और ए, वो यहाँ पे सेट होगी और इस आर की वैल्यू जो नीचे एक आर बचा है वो यहाँ से ये वाली वैल्यू सेट होगी। तो मीन्स हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इस पूरे फंक्शन की वो इक्वल्स टू में आएगी ई की पावर ए एक्स ओवर में ये जो आर है उसकी जगह लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ है, साइन एज इट इज़ है, बी एक्स स्टूडेंट्स एज इट इज़ है और थीटा की जगह पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिज़ल्ट आया इस पूरी इंटीग्रेशन का लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। स्टूडेंट्स ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ आपके सामने है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर ये 5 नंबर का पेपर में आ जाता है तो आप अच्छे तरीके से कर लें। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, कल हम फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।